सुधरो। आप अपने आप को कोशिश तो करके देखो, एक बार सुधर जाओगे, परिवार बच जाएगा, नहीं तो रोना पड़ेगा। मैं भी बहुत रोई हूँ, रोना ही था, और कौन था संभालने वाला, कोई है भी नहीं। राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे पति की गैमलिंग दुनिया में हम आपको बताएंगे इन्होंने कितना क्या किया, कैसे किया। इनका नाम कुलदीप यादव, मेरा नाम दिव्या यादव। हम लोग आप लोगों को इस गेम से निकलने का तरीका बताएंगे, कैसे निकलना है, क्या करना है, कैसे गैम्बलिंग से निकला हूँ, कैसे फंसा हूँ, ये सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें कि किस तरह से निकलने हैं, किस तरह से आप इसमें फंसे हुए तो कैसे निकलोगे, और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम के फर्स्ट कमेंट में लिंक अपना दे दूंगा मैं, तो उससे आपके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगी, अपडेट मिलती रहेगी आपको। और हमसे बात करिए, हम आपको बताएंगे निकलने का तरीका। जब ये अकेले खेलते थे तो 1-2 लाख जीत जाते थे, तो मुझसे बात भी नहीं करते थे, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं मुझसे, मेरे बच्चों से। फिर जब ये हार जाते थे तब ये हमारे पास फ़ोन करते थे, फिर आइए हमसे बात करते रहते थे, ये हो गया, वो हो गया, फलां ढिकान। हम पे भी प्रेशर बनाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और वैसे भी खुद तो बहुत भाई अपने ऊपर तो प्रेशर। मैं जब पैसे डाल देता था तो उनको वो मतलब जीतने के बाद भी फिर बोलता था, गाली भी दी कभी कभार। मतलब गाली तो नहीं, ऐसे ही प्रेशर डालता था कि पैसे डाल दो, मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा। मतलब जो पैसे डाल दिए उनको भी फिर वापस ले लेता और फिर वो डाल के हार जाता था। फिर मैंने जब फाइनल डिसाइड किया कि मैं मर जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मतलब पैसे देना ही नहीं। एक बार जब मैंने अकाउंट दिया था तो तब से मतलब मेरे को घर वाले देते नहीं है कोई भी मतलब प्रूफ। मैंने वीडियो कॉल पे प्रूफ लेते हैं क्या है कि नहीं। अगर मैं कह दूं कि एक्सीडेंट हो गया मेरा तो वही वीडियो कॉल करो या फिर स्क्रीन शेयर करो, कितना पैसा कहाँ किसको दिया ना है, किसका देना, इसका सब उससे कंफर्म करते। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती रहती हैं कि जब कर्जा होता है और कर्जे वालों को आपको पैसा देना है, घर वाले क्योंकि कब तक आपकी हेल्प करेंगे। 1-2 दिन तो है नहीं कि कर्जा दिया और फिर दोबारा कर्जा बहुत बार पटाया भी तो फिर क्या होता है कि आदत पड़ जाती है लगातार खेलने की, और फिर दूसरे लोगों से ले लिया, उनका ले लिया, तो ये चक्कर चलता रहता है। गांव वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। गांव वाले बोलते हैं वो तो अपने कर रहे हैं, वो तो जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। गांव वाला का कहना है कि उसने उसे छोड़ दिया है, मुझको छोड़ दिया है, शादी कर ली है वहाँ पे, और इसे छोड़ दिया, ये गांव में रहेगी, मेरा और मेरे बच्चों का हाल ख़राब कर रखा है बहुत ज़्यादा। ये वो गांव का प्रेशर तो पता ही है कैसा है। धीमे धीमे समय बढ़ा, मैंने इनको संभालना सीखा, संभाला, ये संभले। संभलने के बाद ये रही कि रिजल्ट जैसा जो विड्रॉल लिया था हमने 24 लाख का, फिर उसके बाद भी हमने थोड़ा बहुत मतलब गेम प्ले बंद कर दिया था 2-3 महीने में। फिर लास्ट के 1-2 महीने में फिर स्टार्ट किया थोड़ा शेयर मार्केट में। इस बार मैंने किया था तो शेयर मार्केट में मेरे को तो पता नहीं था, मैं अपने दोस्त को ही पैसा दिया था, उसने पैसा लगाया, हार गया। ये बात भी फिर मेरे को लग रहा है कि मैं छोड़ नहीं पाऊँगा। तो मैंने कही जब भी मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं अपनी पत्नी से, कुछ भी करूंगा तो साथ करूंगा। इसलिए मैंने कहा वीडियो भी, ये अपना जो चैनल है इस पर साथ ही बनाऊंगा। जो भी होगा मेरी ज़िंदगी में मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोग हो सके छोड़ दें, क्योंकि छोड़ देंगे अगर मेरा, हाँ, तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, उनकी दुआ लगेगी। तो मेरी पत्नी का भी यही है कि भाई छोड़ दोगे बढ़िया रहेगा, फैमिली मेरी, ये घर पर ये सब बर्बाद हो जाता है। हाँ। बच्चे, माँ बाप कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते लिखाते, इसलिए थोड़ी नहीं कि ये ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद करें। बहुत लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं। इस गेम को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बाद है। ये सिर्फ पैसा बर्बाद करोगे आप, खेती, घर, मकान सब कुछ बिक जाएगा, बस रोने के कोई लिए लिमिट रहेगा। नहीं होती है। अभी एक न्यूज में दिखा रहा था अपनी पत्नी को 22 करोड़ हार गया था, वो पानीपत का था। हाँ, पानीपत का न्यूज आ रही थी अभी कल परसों। तो वही ऐसा है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। 22,000 से लेके 22 लाख, 22 करोड़ का जितना जिसके पास होता है वो हार जाता है। छोड़ दो, बच्चों पे ध्यान दो, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे परिवार संभालो, परिवार सबसे पहले है। पैसा, ये गेम वेम तो सिर्फ बर्बाद करने का टाइम है और कुछ नहीं। अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को टाइम दो, सबसे अच्छी दौलत वही है। इस गेम को छोड़ो। वो ये है कि मैं जब भी, अभी भी जब 2-3 लाख रुपए मैंने फिर ट्राई किया था करने का, क्योंकि अकेले अकेले जब मैं करता हूँ तो हार जाता है। फिर मैंने बाप को बता दिया जो भी हुआ रहा उसमें। तो इन्होंने कही वो ये है कि भाई खुश रहने की कोई कीमत नहीं होती है, खुशी की कोई कीमत नहीं है। अगर मुस्कान कोई मेरी वजह से, मेरे बच्चों की, मेरी
फैमिली पे, मेरी मदर के, अगर ऐसे अगर आप उनकी अगर मुस्कान ही छीन लोगे फिर बाद में पैसा कमा लो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। बाद में क्या हो, जब रहेंगे नहीं, डिप्रेशन में कोई बीमारी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, बहुत कुछ ऐसी चलती रहती हैं इशू। तो आप यही है कि जितना जल्दी हो सके आप इसको छोड़ दो। बहुत छोड़ना मुश्किल है लेकिन टाइम लगेगा। अपने घर वालों को आपको बताना चाहिए। बहुत से लोग मेरे को कॉल करते हैं हम कि तो यही कहते हैं भैया, आपकी अगर पत्नी है उससे शेयर करो, बहन है तो उसके साथ शेयर करो, अपना किसी को पकड़ो, वो आपकी मदद करेगा। चुपके चुपके से करोगे बर्बाद हो जाओगे। इसको छोड़ना पड़ेगा लेकिन धीमे से छोड़ो, छोड़ो इसको, छोड़ना बहुत जरूरी है। ये गलत है, सरासर गलत, परिवार बिखेर रहा है ये। छोड़ दो। और कर्जा लेने का जो है, कर्जा तो किसी से लेना ही नहीं है। गांव वाले तो इतना है, अब जो 20-25 लाख इनका जो कुछ भी हुआ है उस चक्कर में गांव वाले तो इनको इतना बड़ा इशू बना रखा है, इनका बहुत ज्यादा जीना आराम कर रखा है हम लोगों का। इधर से निकलते हैं, अरे ऐसा कर दिया, अरे उधर से वैसा कर दिया, क्या करें। घर पे भी नहीं आते थे तो बोलते थे कहीं दूसरी शादी कर लिए, दूसरी के साथ रहे। क्योंकि गाँव में काफ़ी ज़्यादा अफवाह, जो गांव के लोग होंगे उनका पता रहता है कि घर वालों को जो भी नौकरी कर रहा है, कोई अच्छे से सेटल है तो उसकी बस टांग खींचने का उनका रहता है। तो ये सबका प्रेशर पड़ता है, बंदा उनको लोगों को दिखाने के लिए खुद और खिलता है, फिर और लॉस होता है। तो इन सब चीज़ में किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि आपका घर बार सुखी रहेगा ना तो कोई ज़रूरी नहीं है गांव वाले, कोई भी, कोई रिश्तेदार, कोई, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने बच्चे, अपनी परिवार से, अपने माता पिता से, उनसे ही मतलब रहना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। बाकी किसी को कोई खुश नहीं रख सकता। जो कहना है कहता रहेगा। अभी जो हो गया वो तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि वो तो नहीं वापस आता, लेकिन जो है उसको संभाल के रखो, क्योंकि और अगर उसको भी बर्बाद कर दोगे कोई भी देने वाला नहीं है। तुम दर दर भटकोगे, खाने के लिए रोओगे, पैसे नहीं कोई देगा, खाने को नहीं देगा, परिवार रोएगा, बच्चे रोएंगे, कोई भी नहीं। तुम्हें सिर्फ तुम्हें टेंशन होगी क्योंकि तुम्हारे हैं। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपनी बीवी पर ध्यान दो, अपने माँ बाप पर ध्यान दो। ये सबसे अच्छी दौलत है। इस गेम से बिल्कुल दूर हो जाओ आप, सबसे बढ़िया है। जब मैं 24 लाख लॉस में था तो आप सोच नहीं सकते मेरी कंडीशन क्या थी। दिन रात ये शरीर इतना आपको देख रहा है बिल्कुल पतले, अभी भी मतलब हो गया, लेकिन वही है कि दिमाग में अभी भी मतलब वो सारी चीज़ चलती रहती हैं, कैसे हुआ, क्यों किया, क्या नहीं किया, कि छूटेगा कि नहीं। इसीलिए मैंने एक बस कसम खाई है कि कोई भी चीज़ होगी घर वालों को पहले बताएंगे, चाहे कुछ भी हो। आप ऐसे ही आप भी कर सकते हो। किसी को जितना भी, बहुत से लोगों का कम लॉस है वो बताते नहीं स्टार्टिंग में बता दोगे तो घर वाले आपको दे के कर्जा फर्जा नहीं होगा, छूट जाएगा। अब किसी को पता थोड़ी रहता है कि कर्जा कितना होना है, कितना नहीं होना है। ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही ज़िंदगी ही नहीं रहेगी। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। 1-2 दोस्त मेरे थे वो भी सुसाइड कर लिया। सुसाइड नहीं करो, इसको छोड़ो, हिम्मत करो, परिवार को बताओ, परिवार के साथ खड़े हो जाओ, परिवार को सपोर्ट ले, सब सही हो जाएगा। बस अपने बच्चों को समझो, इस गेम से दूर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। किसी से 2 रुपए नहीं लो, किसी से पैसे नहीं लो, अपने आप करो, धीमे से करो, जो भी करना है अपनी मेहनत से करो। बच्चे हैं घर में, हम लोग क्यों कमाते हैं? बच्चों के लिए ही तो करते हैं। और जब बच्चे ही हमारे दर दर भटके, जबकि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे रोएं तो अच्छी चीज़ थोड़ी नहीं है। कितना कष्ट होगा ये तो हम माता पिता ही तो समझ सकते हैं, पति पत्नी समझ सकते हैं। ये लॉस वगैरह सब कवर होने के बाद भी जब भी वो सब पुराने पल हम सोचते हैं कि हमने किस तरह के लव मैरिज शादी की थी, उसके बावजूद अपनी फैमिली से बहुत सारा ये झूठ बोला, इधर का उधर का, बिल्कुल मतलब तोड़ के रख दिया उनका दिल। तो ये सब सोचते हैं तो एकदम रोना आ जाता है। समझ सकते हैं आप कि आदमी सब कुछ, सब पूरी हदें पार कर देता है, ना कोई रिश्ता वो समझता है, ना कुछ समझता है। ये सब रिश्ते टूट जाते हैं। बस उसको यही रहता है कि कैसे कहीं से पैसे मिल जाएं। बस किसी का लड़का भी बीमार होगा, बच्चा भी बीमार होगा तो वो पहले आईडी में डिपॉजिट करेगा, 1-2 हज़ार रुपये बोलेगा, उससे थोड़ा निकाल देता हूँ तब इलाज करूँगा। और इस चक्कर में वो हार भी जाएगा, ना इलाज कर पाएगा। इन सब से उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत अलग हो जाती है। उसे कोई चिंता ही नहीं रहती है, वो क्या करेगा क्या नहीं, क्या वो जानता है। वो उसे सिर्फ अपने खेलने से मतलब है, उसे खेलना, बस खेलना पड़ा है और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये समाज तो इतना गंदा है, जीने नहीं देता है किसी को। ये वो फलान ढिकान, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें आती हैं। जो बात है वो भी नहीं है, वो भी खुद बना के देता है। और हम लोग तो गांव से हैं, हमारा तो गांव है, गांव का माहौल तो आप सोच भी नहीं सकते कैसा है। गाँव में बहुत सारे ऐसे चलता रहता है, कोई किसी का कुछ कह रहा है। तो गाँव में सामाजिक जीवन काफ़ी वैसा रहता है, आपको पता है।
बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है लॉस होने के बावजूद भी। आप भले ही कवर हो गया हो, लेकिन ये रहते हैं कि गांव के वाले उनकी बात करते रहते हैं, तो उनको कोई जवाब देने के लिए वही कुछ ना कुछ। अभी जैसे मैंने ये घर जो है इसमें पूरा ये पुट्टी वगैरह ये सब करवा दिया अच्छे से पूरा, पहले ये सब पूरा घर कुछ मतलब जो एक सिटी में प्लॉट भी ले लिया, लेकिन उनको बस ये है कि एक ठप्पा लग जाता है कि ये जुआरी है, और उनको नहीं पता है कि शेयर मार्केट क्या है या गेम खेलना कोई मतलब जुआ है। ये आदतें हैं बस, जैसे आदमी को बीड़ी सिगरेट की आदत लग जाती है, किसी को दारू की लग जाती है, तो भाई ये आदत है। तो जितनी जल्दी समझ लोगे कि आप इस आदत को कैसे छोड़ सकते हो, वो बढ़िया रहेगा आपकी सबसे ज़िंदगी। बढ़िया उससे छोड़ना है, छोड़ो बस। अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बना लो कि हम इस गैम्बलिंग दुनिया से बाहर निकलेंगे, मुझे निकलना ही है, परिवार के लिए निकलना है, माता पिता के लिए निकलना है, अपनों के लिए निकलना है। निकलोगे तो आप ज़िंदगी बना लोगे, नहीं निकलोगे इस दलदल में घुसते ही जाओगे, और इसका अंत है और कुछ भी नहीं है। इसका अंत मौत ही है कि आदमी लास्ट में, बहुत बार मैंने भी सुसाइड की, मैंने आप बता नहीं सकते कि कितनी बार कोशिश की। मेरी घर में जब टेंशन रहती तो फैमिली भी मतलब ये करती है कि सुसाइड कर लेंगे, वो एक बहुत सारा रहता है कि बंदा हर समय उसके दिमाग में गलती थोड़ा आते रहते हैं, सुसाइड कर ले, कहीं से बोला कहीं कुछ भी कर ले, गलत कामों के बारे में ज़्यादा सोचता रहता है, चलता रहता है। भाई ऐसा ही हो सके तो छोड़ दो, नहीं छोड़ पा रहे हो तो अपने घर वालों से थोड़ा करके, अगर आपकी सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए आ रही है, 10,000 आ रही, तो छोड़िए। मतलब, हमारा कहना ये है आप छोड़िए, आप टेलीग्राम से इनसे जुड़िए, इनके जरिए हम आपको बताएंगे, आप जुड़िए, हम आपको बताएंगे क्या करना है। इससे छोड़िए, छोड़ने का तरीका है। मैंने इनको संभाला है तो भैया मैं आपको भी संभालने का कुछ ना कुछ तो तरीका दूंगी। सुधरो, आप अपने आप को कोशिश तो करके देखो, एक बार सुधर जाओगे, परिवार बच जाएगा, नहीं तो रोना पड़ेगा। मैं भी बहुत रोई हूँ, रोना ही था, और कौन था संभालने वाला, कोई है भी नहीं, कोई नहीं सुनता समाज में, घर वाले भी कोई किसी नहीं है। कौन कौन कब तक मदद करेगा। 1-2 लाख 2 लाख 3 लाख की बात होता है तो आदमी को, आजकल सब मेहनत से कमा रहे हो, तुम जियो में कोई वैसा कोई होम और ये एक्सीडेंट हो ठप्पा ही गया, ऐसा है, लोग जुआ एक लोग कहते हैं ना, जुआरी है, ये सुन सुन के सुबह खाना खा लिया तो शाम को नहीं, क्योंकि गांव वाले ऐसे ही बोलते हैं जुआरी है, वहाँ ने इतना लॉस कर दिया, वहाँ ने ये बेच दिया, उसके बच्चे ऐसे हो गए, उसकी बीवी, उसने दूसरी शादी कर ली वहाँ पे, इसे छोड़ दिया, ये गाँव के समाज में रहेगी, ये वो लोग गंदी नज़र से देखते हैं। लेकिन खुद हिम्मत बढ़ाई, खुद संभाला, उन्होंने भी हिम्मत की, आज हमारी फिर से ज़िंदगी सुधरने लगी है। आप लोग भी कोशिश करिए, आप लोगों की ज़िंदगी भी सुधरेगी, हम आपकी मदद करेंगे। एक दिन में आप नहीं होगा, सुधरो। धीरे धीरे हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल लगेंगे, आप पटरी पे आ जाएगी। जो भी चला गया उसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नई वो शुरुआत लौटेगा करो, नहीं। नई शुरुआत करो जिंदगी में। जो है आपके पास, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, उनको बस थोड़ा आप खर्चे कम कर लो, इच्छाएं कम कर लो, जरूरी नहीं है, बस जिंदगी चलती रहती है। जो भी रोड पे भी रह रहा है वो भी कमा रहा है, जो आसमान पे रह रहा है, जो चंद्रमा पे रह रहा है वो भी कमा रहा है, मतलब जो करोड़पति है, अम्बानी है, कोई है, ये सब चलते रहते हैं भाई। जिंदगी में जितने लोग हैं ना, हर एक अलग अलग दुख, किसी का कोई मतलब इसमें जुआ में नहीं होगा, उसके पास भी दुख रहता है। किसान होगा, वो उसने फसल बोई, कल ओले पड़ लोग गए, अपने हाँ। सुख से सुखी नहीं है। जैसे किसी पे दर्द है ना, वो दुख से दुखी कहते हैं, सॉरी भैया, जैसे ना कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, किसी के सुखी से दुखी है, क्योंकि ये सुखी कैसे है। हम लोगों के बुरे दिन हो गए, मानती हूँ, मेरा दिन खराब हो गया, इन्होंने जो भी किया उस चक्कर में लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है। लेकिन धीमे धीमे अब हमारी फिर से दुनिया सही होने लगी है, अब लोग फिर से वही बातें करने लगे, अरे वो ऐसे वो जुआ से कमा रहा, वो कमा रहा, ये हाँ। कमा रहा। अभी दोनों तरफ से ही आप कमाओगे, फिर भी बोलेंगे, आप लॉस कर गए तो और ज़्यादा बोलेंगे। फिर तो आपको कमाते तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए है कि भाई अगर आपको लॉस कर गए और फिर तो आप वैसे ही आप उनको रहेगी, उसमें आप टेंशन में रहोगे, घर वाले भी टेंशन, क्या जवाब दे सकते हैं आप, कुछ नहीं दे सकते उनको, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। परिवार को संभालो, हमारा कहना ये है, अपने परिवार को संभालो। परिवार अगर संभल गया तो आप हर जुए से जीत सकते हो। ये क्या जुआ, क्या कोई ज़्यादा बड़ी लत है, कुछ नहीं कर पाएगा ये तुम्हारा। अगर परिवार आपके साथ खड़ा है, उस परिवार को पहले संभालो, परिवार का साथ पकड़ो। परिवार साथ नहीं देता है, मैं बोल रही हूँ, मैं साथ दूंगी। मैंने जब इनका साथ दिया है तो मैं आप लोगों का भी साथ दूंगी। इनकी मदद करिए, इनके टेलीग्राम से जुड़िए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। कैमरा